मात्र 2 महीना का टाइम बचा है। पूरा डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, अपने आत्मविश्वास से पढ़ाई करेंगे। ये जो अभी मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ बेसिकली एक टाइम टेबल पे आधारित होगा आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर। ध्यान से मेरे भाई इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो ना तो आप डेफिनेटली 80% फोड़ दोगे। ये लॉजिकली सही है। ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो यार, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हारी तैयारी अभी तक नहीं हो चुकी है बढ़िया तरह से, तो उनको विश्वास दिलाना होगा। उन्होंने जो भी तुम्हें कमा कर दिया है ना, उसका इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाने देना है, उस इन्वेस्टमेंट को लायक बनाना है मेरे भाई। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखो यार क्या करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है तुम्हारा मात्र 60 दिन का स्ट्रैटेजी है, यानी कि 2 महीना का स्ट्रैटेजी है। अब इस 2 महीना में तुम्हें फोड़ना है, तुम बहुत अच्छा नंबर फोड़ दोगे मेरे भाई। आपको सिंपल से क्या करना है, बेसिकली एक 5 गो, ध्यान से समझना, मैं आपको देसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया। ये 5 सब्जेक्ट आपको क्या करना, अच्छे तरीके से रखना है। सपोज मान लो आपने एक सब्जेक्ट पे 2 घंटे का समय दिया, या मान लो एक सब्जेक्ट पे आपने 1:30 का टाइम दिया, यानी 1 घंटा 30 मिनट 30 मिनट का समय दे दिया। ध्यान से इस चीज़ को समझ जाना, आप अपने एग्जाम में फोड़ दोगे। एंड सब्सक्राइब कर देना, सारा PDF मिल रहा है, डेली एक लेक्चर में देता हूँ, उसमें PDF होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप फोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर तुम्हें हर सब्जेक्ट को अपने आधार पर यार टाइम डिवाइड करना है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ना है, 8 से 10 पढ़ना है, 10 से 12 पढ़ना है, 15 से 18 पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। ऐसे करने से भाई तुम्हारे माइंड पे बहुत ज़्यादा अलग लेवल का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा प्लान, मेरा टाइम टेबल फॉलो करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि यार हम लोग तो 2 बजे तक सोते नहीं है, क्योंकि हम लोग को आप लोग के लिए PDF टाइप करना होता है, मैनेज करना होता है, वीडियो का शेड्यूल करना होता है, वीडियो शूट करना होता है, सब चीज़ रात में ही होता है। और ये वीडियो रात में ही शूट हो रहा है, अभी रात के 1 बज रहे हैं भाई। तुम्हारे लिए स्पेशल ये चीज़ें कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हर चीज़ का समय मान लो बांट लो, 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, ऐसे करके डेली का समय बांट लो मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, 1 घंटा वाला समय उस सब्जेक्ट पे लगाना जहाँ पर तैयारी तुम्हारी ऑलमोस्ट 50% हो चुकी होगी। ठीक है, और 2 घंटा वहाँ समय लगाना जहाँ पर तुम्हारी तैयारी 30% भी नहीं हुई है, मतलब बहुत कम तैयारी है, वहाँ 2 घंटा देना। अभी टोटल तुम्हारे 60 घंटे हैं, मतलब 60 दिन है तो टोटल 120 घंटे हो जाएंगे 2 घंटे वाला पे, और 60 घंटे टोटल दे दोगे किस पे मेरे भाई, 1 घंटा वाला पे। इतना तैयारी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इस 60 मिनट में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो। जहाँ पर तुम 1 घंटा का समय निकाले हो ना, ये सिर्फ हमने टाइम टेबल बताया आपका सब्जेक्टिव के लिए। आपको क्या करना है, आपके पास नोट्स होगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो किसी के प्लेलिस्ट ले जाओ जो हर चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, उसका लेक्चर सुनना है, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना और निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये 2 पैटर्न में होता है। जिस बंदे ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लिया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, उसका एग्जाम में 45% बनता है, यानी कि सेकेंड डिवीज़न आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जिस बंदे ने ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा मोड़ा सब्जेक्टिव कर लिया है और प्लस में आपका प्रैक्टिकल हुआ है, तो उस बंदे का 80% कोई नहीं रोकेगा इस 60 दिन के अंदर, बता रहा हूँ। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया तो 45% आपका बनेगा, और 15% आप क्या कर चुके होगे। अगर आपको सिर्फ 60% ही लेकर आना है, फर्स्ट डिवीज़न ही लेकर आना है, तो उसके लिए मेरे भाई आपको थोड़ा मोड़ा सब्जेक्टिव पे, थोड़ा मोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको तो पता है कि मैं आपको मोटिवेट, फुल टू फुल मोटिवेट करने के लिए ट्राई करता हूँ, जिससे आप अपनी स्टडी में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल पाओ, फोकस लगा पाओ, डेडिकेशन से पढ़ाई कर पाओ। तुम्हारे पास समय कम है बहुत मेरे भाई, तो तुम्हें पढ़ना होगा। अब तुम्हें दोस्ती छोड़नी होगी 2 महीना के लिए, तुम्हें अपना आत्मविश्वास जगाना होगा और एक अलग लेवल से तैयारी करनी होगी। ये 2 महीना में अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटा ना, डेली 30-30 मिनट हर सब्जेक्ट में, और सब्जेक्टिव पे काम किया ना, 1 घंटे डेली सब्जेक्टिव पे काम किया, अगर एक सब्जेक्ट में आपने 1.5 घंटा दे दिया ना डेली, अभी ये 60 दिन तक, तो भाई मचा दोगे तुम अपने बोर्ड एग्जाम में, और तुम्हें रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, तुम्हारा 80% कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़ना है, अपना टाइम टेबल अपना खुद डिस्कस करना है, खुद बैठ के 5 मिनट सोचना है कि यार मेरे को कैसा करना होगा, मैं क्या करूंगा जिससे मेरा एक अच्छा परसेंटेज बन रहा होगा। कोई नहीं आपको आकर
बताने वाला कि आप बेस्ट स्कोर कैसे कर पाओगे। यार मेरे एल्गोरिदम पे चलोगे तो क्या स्कोर कर लोगे? नहीं, सिर्फ मोटिवेट होगे। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। मैंने बता दिया एक टाइम टेबल फॉलो करना है, 3 दिन आपने पूरा टाइम टेबल फॉलो किया, देन उसके बाद आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अपना टाइम टेबल बनाओ, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखो एंड मचा दो। हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है तुम्हें देना है, तो तुम अपना समय अपने आप दो, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना तैयारी है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन आप फरवरी आते आते फोड़ दोगे मेरे भाई, और एग्जाम में जा करते तो मार्क लगा कर आने वाले हो। ठीक है, सो बी मोटिवेट रहो यार एंड मचा दो एग्जाम में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो ये तुम्हारा प्लान था, 2-2 घंटे, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव पे अलग, सब्जेक्टिव पे अलग देना है समय। समझ में आ रहा है ना? और बीच बीच में ट्राई करते रहना है कि तुम्हारा रिसाइकल कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, पीछे का फुल टू फुल एकदम रिमेंबर, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।